तो हे गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सिरा के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं जो आज शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, मैं रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना रहा हूँ, जो कि वीडियो में पहले ही आप थोड़ा देख चुके होंगे। और उसको किस हिसाब से बनाऊँगा उस तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस, मैंने इसको आउटलाइन पहले ही बना चुका हूँ, तो आप सभी देख चुके होंगे। तो इसको मैं अब बनाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। और ये सिर्फ चाकू आर्ट से ही बनाऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप, मैं इसके पहले ही जो आई बॉल है, जो आँख है, उसके से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं ये जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो चारकोल पेंसिल है, जो कि डार्क करने में बहुत ही आसानी होता है। आप भी इसी तरीके से डार्क कर सकते हो। और जो जो एरिया पे जितना डार्क होगा उस हिसाब से मैं उसको अप्लाई करूँगा। और उसको मैं सही तरीके से ऐड करता जाऊँगा। देखो, जैसे कि हमारी जो आँखों का आई बॉल होता है, हम उसको पहले हल्का हल्का सा बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको डार्क करेंगे। उसकी लेयर बाय लेयर ऐड करते जाएंगे। और बीच बीच में मैं देख सकते हो पेपर स्टम्प जो यूज़ कर रहा हूँ, वो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड करते जाना है, ताकि जो आई बॉल की जो रियलिज्म है वो दिखने लगे। उस हिसाब से हमने उस चीज़ को अप्लाई करना है। और उसको 4-5 लेयर देने के बाद ही हमें उसको छोड़ना है, ताकि हमारी जो आई बॉल है वो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट दिखने लगे। तब हम उसको वो दोबारा ऐड करने से हमें बचना है। जैसे कि मैंने आई बॉल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद मैं उसको और भी डिटेलिंग कर सकता हूँ, मेरा मन करे तो। और मैं पहले अब क्या कर रहा हूँ, जबकि हल्का हल्का सा लेयर बाय लेयर उसकी स्किन और नोज के ऊपर थोड़ा सा पाउडर यूज़ करके उसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि हम उसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड करते जाएंगे। सारे प्रोसेस में बिल्कुल सेम ही होगा, ताकि हमें उस चीज़ में गलती ना हो। गलती हो तो भी हम मिटा पाए और उसको भी ठीक कर पाए। तो हमें उसको बार बार लेयर बाय लेयर ऐड करते जाना है, ना कि एक ही बार में उसको डार्क करना है। अगर एक बार में डार्क करेंगे तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमें उसको बार बार उस लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं उस हर चीज़ को हल्के हल्के से डार्क कर रहा हूँ और उसमें लेयर बाय लेयर ऐड करूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से तुम भी उसमें अप्लाई करना, ताकि तुम्हारी जो आर्ट वर्क है बिल्कुल सही तरीके से बन के आए। देखो, जैसे कि मैंने ब्रश चेंज किया और अलग अलग स्टूल चेंज किया, ताकि जिस जगह पर जिस हिसाब का स्टूल आना चाहिए और जिस हिसाब से यूज़ करना चाहिए, मैं बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली जो सभी लोग करते हैं उस हिसाब से सभी आर्टिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी जो जितनी भी मिस्टेक और गलती हो रही है, तो उसको हम नॉर्मल इरेजर से भी मिटा सकते हैं, और इलेक्ट्रिक इरेजर जो आती है या फिर मोनो जीरो इरेजर आती है उसमें भी मिटा सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि हमें पहले तो हमारे जो आर्टवर्क जो शेडिंग करते हैं, हम उसको पहले ठीक से हल्के लेयर में करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अपना जो लेयर है उसको बढ़ाते जाना चाहिए।
और ये जो ब्रश है ये थोड़ा अलग ब्रश है जो कि देख सकते हो। मैं हर वक्त डिफरेंट ब्रश यूज़ करता हूँ ताकि जिस टाइम में जो ब्रश यूज़ करना चाहिए उस हिसाब से मैं यूज़ करूँगा, मेरा जो आर्ट वर्क है वो ख़राब ना हो। इसीलिए अब देख सकते हो और छोटा वाला ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसमें और भी प्रेशर देके डार्क कर सकता हूँ और उसके ऊपर और एक और लेयर चढ़ा सकता हूँ। इसी हिसाब से मैं हर ब्रश को यूज़ करता हूँ। ब्रश आपको यूज़ करना आना चाहिए ताकि आप अपने आर्ट वर्क को सही बना सको। चारकोल आर्ट में जो कि चारकोल पाउडर यूज़ करने में बहुत ही मुश्किल होती है बहुत लोगों का मैंने देखा है। अगर आपको चारकोल पाउडर यूज़ करना आना है तो आपको अपनी जो ब्रश है सही तरीके से यूज़ करना होगा और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी ताकि तुम किस हिसाब से पकड़ोगे तो वो आर्ट वर्क सही आएगा तुम्हारे ब्रश के अकॉर्डिंग। और एक ही ब्रश हर जगह मत यूज़ करना, ये मैं कह देता हूँ तुमको, ताकि जो तुम्हारी जो गलती है वो बार बार ना हो। तो हर एंगल पर अलग अलग ब्रश होता है, जैसे कि छोटे साइज़ पर छोटा साइज़ का ब्रश यूज़ करना होगा और जहाँ बड़े एरिया है उस एरिया में बड़े साइज़ का ब्रश यूज़ करना पड़ता है। तभी जाके हमारे जो आर्ट वर्क में जो गलती होता है वो नहीं ना होने का बराबर का चांस रहता है। इसीलिए आपको भी अपना आर्ट वर्क को बिल्कुल सही तरीके से सही मटेरियल यूज़ करना आना चाहिए, तभी जाके आप अपने आर्ट वर्क को बिल्कुल सही कर सकते हो। देखो, जब भी आप शेडिंग करो या फिर कलर पेंटिंग करो, आपको वैल्यूज़ के बारे में सीखना पड़ेगा ताकि जो आपको अपना आर्ट वर्क को सही तरीके से आप शेडिंग कर पाओ और कौन सा एरिया में कितनी डार्क होगी वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। ताकि इसीलिए आपको पहले अपना जो आर्ट वर्क है उसको सही तरीके से देखो और कौन से एरिया में कितनी डार्क है और किस हिसाब से है आप उसको जज करो और अपने आर्ट वर्क को उस हिसाब से बनाओ ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपका आर्ट वर्क सही है या गलत हो रहा है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, जो जो एरिया डार्क दिख रही है उस हिसाब से हम उसको डार्क करेंगे और लाइट रखेंगे ताकि जो हमारी जो आर्ट वर्क है वो मिस्टेक ना हो। उस हिसाब से हमें उसको पहले यूज करेंगे। जैसे कि आप सभी को लग सकता है कि मेरा जो आर्ट वर्क है एक ही लेयर में कवर हो रहा होगा, आप सभी को ऐसा लगता होगा, लेकिन यहाँ एक ही लेयर में नहीं, इसमें बार बार मैं लेयरिंग करते जाऊँगा, उसमें ऐड करते जाऊँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही लेयर में मेरा आर्ट वर्क कंप्लीट नहीं करूँगा। देखो, जिस हिसाब से फ़ोटो दिख रही है बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और ताकि हमारे जो लाइन प्रोपोर्शन जजमेंट ये सब कुछ पहले ही हमारे जो ड्राइंग है वो तो मैंने पहले ही ठीक कर चुका हूँ। और इस ड्राइंग की जो मिस्टेक या कुछ भी होता है तो हम उसको भी ठीक करेंगे। इसीलिए मैं पहले ही मेरा जो ड्राइंग है उसको बहुत टाइम दिया उसको बनाने में, और दूसरे दिन मैंने इसको स्टार्ट किया। मैं जो वैल्यूज़ जो कुछ है इसको मैंने दूसरे दिन स्टार्ट किया और मैं अब इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। इसीलिए देखो, पहले दिन में ये सब कुछ मत करना, ताकि एक दिन टाइम देना, नहीं तो गलती हो सकती है। अगर आप पूरा तरीके से जानते हो तो एक दिन में सब कुछ कर भी सकते हो, ताकि गलत तो नहीं होगा आप, जो कि आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा इस हिसाब से। और अगर नहीं हो तो पहले आपका जो ड्राइंग है उसको टाइम देना होगा और उसके बाद ही आप अपना दूसरा काम पे कर सकते हो।
देखो, पहले तो मैं एक एरिया जो एक साइड का पार्ट है उसको मैं सही तरीके से कवर कर रहा हूँ और सही तरीके से उसको वो डार्क करते जा रहा हूँ, ताकि जो लाइटनेस और डार्कनेस जिस हिसाब से है बिल्कुल उसी हिसाब से मैं उसको ऐड करते जा रहा हूँ, लेयर बाय लेयर। मैं हमेशा हर चीज़ को लेयर बाय लेयर ऐड करता हूँ, ताकि जो हमारी मिस्टेक है वो ना के बराबर हो सके। इस हिसाब से तुम भी प्रैक्टिस करना और उस हिसाब से यूज़ करना और गलती ना के बराबर हो। जैसे कि वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, आप लोगों को बोर लग सकता है, लेकिन क्या करूं यार, मुझे भी मेरा जो आर्ट वर्क है उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो दिखानी पड़ रही है, ताकि आप लोग भी समझ सकते हो। क्योंकि एक ही बार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और ना ही जल्दी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होता है, तो हर चीज़ के लिए समय लगता है। तो अपना जो आर्ट वर्क है, कोई भी आर्ट वर्क है, उसको भी टाइम दो और पहले उसको चेक करो सही है गलत हो रहा है, उसको पहले चेक करना तुम्हें आना चाहिए और उसके बाद ही हर चीज़ में तुम अपना जो आर्ट वर्क है उसको सिंप्लीफाई कर पाओ। अगर तुम अपने आर्ट वर्क में गलती खोजना आ रहा है तो तुम्हारे जो एक लेवल आगे बढ़ चुके हो और तुम्हारी जितनी भी आर्ट वर्क है वो सही ऑटोमेटिकली होने लगेगी। पहले तो अपना जो आर्ट वर्क है आप उसको पहले देखो कहाँ गलती हो रही, किस हिसाब से हो रही है, उसको पहले जानो और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारे जो आर्ट वर्क है वो सही हो पाए। देखो, जब भी आप आईब्रोज बनाओ तो आपको क्या करना चाहिए, पहले लेयर में हल्का हल्का सा शेडिंग करना है, वो भी ब्रश से, और उसके ऊपर दूसरी लेयर में भी बिल्कुल इसी तरीके से हल्का सा शेडिंग करना। और उसके बाद आप अपनी जो पेंसिल है, जो डार्क पेंसिल है, उस हिसाब से आप उसको लाइन बनाना, जो कि आईब्रो जिस हिसाब से जिस एंगल के आईब्रो है उस हिसाब से आपको उसमें लाइन खींचनी होगी, जो कि मैं खींच रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी उसमें लाइन खींच सकते हो और उसको ब्रश, छोटा सा ब्रश लेके उसको थोड़ा सा डार्क करना होगा, ताकि वो जहाँ जितनी डार्क हो रही है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगी। तो तुम चारकोल पेंसिल यूज़ करना, ताकि देख सकते हो किस हिसाब से डार्क हो चुका है हमारा जो ड्राइंग का आईब्रो है। देखो, नॉइज़ की जो स्ट्रक्चर है उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से हम ब्रश यूज़ करेंगे और एक और लेयर ऐड करेंगे, ताकि जो रियल टेक्सचर है वो बाहर के निकल के आए। उस हिसाब से हम उसके ऊपर बार बार ब्रश यूज़ करेंगे और हल्का हल्का पाउडर यूज़ करेंगे, ताकि जो टेक्सचर है वो आसानी से निखर के आए। तो हमें करना क्या है, दो टाइप के पाउडर यूज़ करना है। पहले तो हमें एक स्मूथ, जो कि ज़्यादा डार्क ना हो, उस हिसाब का पाउडर यूज़ करना होगा, और एक जो ज़्यादा डार्क होता है उसको भी हम यूज़ करेंगे। पहले हमें नॉर्मल वाली जो वो पाउडर होता है उसको हमें यूज़ करना होगा पहले लेयर में। सेकंड लेयर में धीरे धीरे करके हमें उसको डार्क करते जाना है, जो कि डार्क पाउडर लेके। जैसे कि मैंने अभी तक मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ पेंसिल यूज़ नहीं किया है, लगभग मैं हमेशा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसको हमेशा ब्रश यूज़ करके बनाया है।
है। और अगर कोई भी पार्ट में मुझे लगता होगा कि पेंसिल यूज़ करने में सही होता है तो मैं उसको यूज़ करूँगा, ना कि हमेशा ब्रश ही यूज़ करूँगा। तो जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल होंगे उस चीज़ को ही हम यूज़ करेंगे। और हमेशा सारे जो चीज़ है, एक पेंसिल है, रबर है या फिर कोई भी चीज़ जो हमारी ड्राइंग के लिए अच्छी है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए उसमें बेटर करने की, ना कि एक ही चीज़ में हम करेंगे तो एक दिन बुरी तरीके से हमको मुश्किल हो जाएगी, ताकि हम हमारी जो आर्ट वर्क है कभी कभार हम सही नहीं कर पाएंगे। अगर हम हमेशा ब्रश यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन ब्रश नहीं होगा हमारे पास तो हम पेंसिल से कर नहीं पाएंगे। तो हमें दोनों चीज़ या फिर मान लो जो जो चीज़ यूज़ करना होता है हमें उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली हमको उस जो जो टूल होता है उस टूल को हम यूज़ करना चाहिए। जैसे कि लैब वाले एरिया में जो कि ज़्यादा लाइट पड़ रही है और उस हिसाब से हम उसको लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और इस एरिया में जो कि जो पहले वाले एरिया में ज़्यादा लाइट डार्क है उस हिसाब से मैंने उसको डार्क कर चुका हूँ। और इस एरिया में जितनी भी लाइट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ है उस हिसाब से मैं उसको शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि जो वो आर्ट वर्क है बिल्कुल उसी तरीके से सही तरीके से नज़र आए। उस हिसाब से मैं उसको शेडिंग कर रहा हूँ। देखो, और अच्छी तरीके से वेल्ड होने के लिए मैंने एक मोटा सा ब्रश ले लिया है और उसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो हमारी जो लुक है बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट दिखना चाहिए। उस हिसाब से मैं उसको बार बार इसीलिए मैं बार बार उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। और पहले आप उसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरियाँ हैं, किस हिसाब से है, पहले उस चीज़ को आप सही तरीके से देखो और उसके बाद उस आर्ट वर्क को ड्रॉ करने की कोशिश करो और बनाने की कोशिश करो। मैं तो यही कहूँगा, पहले अपने जो आर्ट वर्क है हमको पहले सही तरीके से दिखना होगा और उस आर्ट वर्क में कितने तरह के एंगल्स है और किस हिसाब से उसकी जो प्रोपोर्शन है और किस हिसाब से उसकी जो लाइन आ रही है उसको पहले हमें देखना होगा आर्ट वर्क करने से पहले। और हमारे आर्ट वर्क को सही तरीके से देखने के बाद हम उसके आर्ट वर्क उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे और लाइन बाय लाइन, तभी जाके हमारी जो आर्ट वर्क है बिल्कुल सही दिखेगी। जैसे कि ये गले का नीचे वाला एरिया है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको पहले हल्का सा एक लाइन बना रहा हूँ, ताकि हम उसमें हर लेयर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमको उसमें लेयर बाय लेयर यूज़ करना होगा, उस हिसाब से हमको हर चीज़ ड्रॉ करनी है, तभी जाके हमारी जो आर्ट वर्क है वो बिल्कुल सही दिखे। देखो, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक होता है हमेशा, जो ब्रश की जो लाइन सही तरीके से स्मूथली बेंड नहीं होता है, तो हमको क्या करना होगा, उसमें से हल्के हल्के करके जिस हिसाब से डार्क है उसको पास में ले जाके उसको डार्क करेंगे, ताकि जो खाली वेकेंस एरिया दिखता है उस एरिया को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये जो कान के नीचे वाला एरिया है जो डार्क करने का एरिया है, तो मैं उसमें अलग सा एक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जो कि देख सकते हो मैं उसमें पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से तुम भी यूज़ करना, ताकि तुम्हारी जो आर्ट वर्क है बिल्कुल सही हो सके। ये मेरा जो आर्ट वर्क है ओनली चारकोल आर्ट वर्क है, ना कि दूसरी आर्ट लाइन पेंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ओनली चारकोल आर्ट वर्क ही बनाता हूँ हद से ज़्यादा।
और मुझे ग्राफाइट पेंसिल ये सब कुछ करना आता है, लेकिन मुझे हद से ज़्यादा बनाने के लिए बहुत मज़ा आता है, तो मैं इसमें ही बनाता हूँ और इसमें बहुत आसानी से बिल्ड हो जाता है और जल्दी ही काम हो जाता है, जो कि देख सकते हो तुम। जैसे कि गाइस वो जो नेकलेस है उसका पार्ट जो ड्रॉ करते समय मैंने उसको शूट नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया है। तो आप देख सकते हो मेरा आर्ट वर्क तो कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके से मैंने बनाया है। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।